मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। सूर्य शौर्य का प्रतीक, आत्मा का स्वामी, आत्मा का प्रतिनिधि, उन्नति दाता, लाभ देने वाला, जस ख्याति देने वाला, ग्रह मंडल का मुखिया, मंडलेश कुंडली में जब कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के अंदर अनिश्चितताएं बढ़ती हैं, कार्य रुकने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, व्यक्ति सटीक निर्णय लेने में घबराने लगता है, सोचे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं, दिया हुआ धन वापस नहीं आता है, फंसने लगता है। सूर्य के अश्व में 7 अश्व हैं, उनके रथ के 7 अश्व हैं। ये 7 अश्व किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? सूर्य कमज़ोर होते हैं, कब कमज़ोर होते हैं, उसका निदान क्या है? ये अशुभ और शुभ कैसे माने जाते हैं? किन राशियों में, किन लग्नों में ये सुपर पावर बनते हैं? जन्म कुंडली में किन स्थानों में सूर्य के होने से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं? कमज़ोर सूर्य के क्या उपचार हैं? इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, हम आपको जानकारी देंगे। किंतु ये जानकारी देने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लोगों से भी शेयर करावें ताकि हमारी द्वारा दी जाने वाली ये जानकारी सबके पास आसानी से पहुँचे। क्योंकि संबंध बनाने से बनते हैं। आप दूसरों को प्रेरित करिएगा ये वीडियो शेयर करने के लिए, वह भी एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। इस प्रकार हमारा एक चैनल बनेगा, सबसे संबंध बनेंगे और संबंध बनाना अच्छी बात है। मित्रों चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, इन्हें मंडलेश ग्रहों का मुखिया कहा गया है। इनके रथ में 7 अश्व होते हैं। 7 अश्व व्यक्ति के शरीर में 7 चक्रों को नियंत्रित कर देते हैं। उन अश्वों का काम है 7 चक्रों को नियंत्रित करना। सूर्य की परिक्रमा भी 7 की जाती है, उसके पीछे भी यही रहस्य है कि 7 परिक्रमाएं 7 चक्रों को नियंत्रित करते हैं। अब सूर्य के कमज़ोर होने पर सारे ग्रह, जो भी 9 ग्रह हैं उसमें 8 ग्रह, सूर्य को छोड़कर 8 ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रह को प्रकाशित करने के लिए सूर्य ही एक ग्रह है जो प्रकाश देता है। सभी ग्रहों को ऊर्जा देने वाला ग्रह सूर्य है। सूर्य के कमज़ोर होने से अन्य ग्रह कमज़ोर तो होते हैं, ये परिवार के मुखिया हैं। सूर्य जो है सौरमंडल परिवार के मुखिया हैं, तो घर के परिवार के मालिक का भी स्थिति कमज़ोर हो जाता है। उन मालिक की स्थिति डावाडोल होने लगती है। सूर्य के कमज़ोर होने से कुछ खास चीज़ें घटित होती हैं। जैसे सूर्य जब कमज़ोर होता है तो दिल की बीमारी होती है। सूर्य के कमज़ोर होने पर पेट के रोग होते हैं। सूर्य के कमज़ोर होने से आँखों की बीमारी होती है। सूर्य के कमज़ोर होने से काम में गति नहीं रहती है, काम धीमी गति से चलता है और रुकने लगता है, फंसने लगता है। सूर्य अगर कमज़ोर है तो आपका उधार दिया गया पैसा वापस होने में मुश्किल होने लगता है, बार बार आग्रह करना पड़ता है, उसके ऊपर दबाव बनाना पड़ता है। सूर्य अगर कमज़ोर है तो निर्णय लेने में
तो बाधा आती है, स्पष्ट निर्णय नहीं होता है। सूर्य के कमज़ोर होने से क्रोध अधिक आता है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। दोनों में 10 अंश पर इनका उच्च और नीच का गुण होता है। ये सिंह राशि के स्वामी हैं। सूर्य कुंडली में हमने बताया कि नौकरी, सरकारी नौकरी कब बनती है, सरकारी नौकरी मिलने के योग कब बनते हैं। तो यदि किसी के जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली में सूर्य लग्न से दूसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में है तो कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। किंतु कब? जब सूर्य नीच न हो, अस्त न हो, पाप प्रभाव में न हो, 12वें 8वें भाव में न हो, चूँकि यह भाव बिल्कुल ही इन्हें मौत कर देता है, सुप्त कर देता है। सूर्य किन लग्नों में, किन राशियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं? तो सूर्य मेष लग्न अथवा मेष राशि के लिए, सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के लिए, वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के लिए और धनु लग्न अथवा धनु राशि के लिए विशेष लाभदायक ग्रह हैं। मेष लग्न में पंचम भाव के स्वामी हैं तो सिंह लग्न में लग्न के स्वामी हैं। वृश्चिक लग्न में 10वें भाव के स्वामी हैं तो धनु लग्न में भाग्य भाव के स्वामी हैं। शास्त्रों में कहा गया है ज्योतिष में कि सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्य पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धश्च गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखः शं शनिं राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्य उन्नतिं। सूर्यः सौर्य, सौर्य मतलब बड़प्पन नहीं होता है, आपके गुणों के बखान की बात नहीं है। सौर्य हिमालय के एक चोटी का नाम है। अगर सूर्य आपके कुंडली में ठीक है तो ठीक आपको शून्य से हिमालय के चोटी तक पहुंचाने का दम रखता है। अगर सूर्य आपके कुंडली में कमज़ोर है तो निश्चित रूप से आपको ऊपर से नीचे गिराने की व्यवस्था करता है। क्योंकि सूर्य और शनि में ये दोनों पिता पुत्र हैं। शनि भी शून्य से शतक पहुंचाता है और सूर्य भी शून्य से शतक को पहुंचाते हैं। सूर्य में जितनी चमक है, जितनी प्रकाश है, उतना ही प्रकाश उस व्यक्ति के जीवन में डाल देते हैं जिनके कुंडली में सूर्य शुभ भावों में बैठे हुए हैं, शुभ हैं, अंश में मजबूत हैं, पाप प्रभाव में नहीं हैं। जिनके सूर्य मजबूत होते हैं उनके निर्णय सटीक होते हैं, उनके काम कभी भी नहीं रुकते हैं, उनकी आत्मबल की जो व्यवस्था है उनका आत्मबल हमेशा बढ़ा चढ़ा रहता है। सूर्य जब मजबूत होते हैं तो व्यक्ति स्पष्टवादी हो जाता है, स्पष्ट बोल देता है, किसी भी चीज़ को बताने में हिचकिच नहीं करता है। तो ये सूर्य के कमज़ोर होने के लक्षण बताए गए। अब कमज़ोर सूर्य है तो उसको ठीक कैसे करें? क्योंकि हमें भी ऊंचाई पर जानी है, हमें अच्छे निर्णय करने हैं, हमें ख्याति पानी है, सरकारी नौकरी चाहिए। अगर 2, 6, 10, 11 भाव में भी सूर्य बैठे हैं और अंशों में कमज़ोर हैं तो सरकारी के योग बनते बनते भी रुक जाते हैं, कोई न कोई बाधा आ जाती है। तो अगर कमज़ोर सूर्य हैं तो सबसे पहले अगर आपकी लग्न मेष, सिंह, वृश्चिक अथवा धनु है तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें, सोने में अथवा तांबे में, दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में। यह आपको बहुत अच्छे तरह से सहयोग कर निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। सबसे पहले आत्मबल वृद्धि जब होती है तो आत्मबल के बल पर ही सारा निर्णय होता है। भगवान भी कहते हैं कि जैसी सोच वैसी उपज। तो आपके मन में अगर सूर्य कमज़ोर है तो कच्ची सोच रहेगी, कमज़ोर सोच रहेगी। जैसे ही सूर्य मजबूत होगा स्पष्ट सोच हो जाएगी, निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि सूर्य को नित्य प्रति जल देना, क्योंकि जल देने से भी सूर्य शुभ होते हैं। अगर आप माणिक्य धारण नहीं कर सकते हैं, जल नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो सबसे बड़ा उपाय है
पिता को सम्मान देना और पिता को नित्य प्रातः उठ करके उनका चरण वंदन करना, उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लेना, उनको प्रणाम करना। सूर्य लाल रंगों के प्रेमी हैं। उदेति सविता ताम्र अस्त ताम्रव, तांबे के रंग में होकर के सूर्य का उदय होता है और तांबे के रंग में होकर के इनका अस्त होता है। तो तांबे के वर्ण के वस्त्र, लाल रंग के फल दान करना या खाना, लाल रंग के वस्त्र धारण करना, रक्त चंदन का तिलक करना, गेहूं इत्यादि का दान गरीबों को करना कमज़ोर सूर्य को मजबूत करता है, अशुभ सूर्य को शुभ करता है। सूर्य का मंत्र, छोटा सा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका नित्य प्रति यथासंभव जप करना, संभव हो तो कम से कम 108 बार जप करना अतिशय लाभ देता है। किंतु कोई भी मंत्र, कोई भी जप तत्कालिक फल नहीं देता है, इसके लिए कुछ दिन प्रतीक्षा करनी होती है, कम से कम 3 महीने तो ज़रूर लगते हैं। अगर आपके कुंडली में सूर्य किसी मारक भाव में बैठा हुआ है, आप माणिक रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, तो दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी धारण जरूर करें। इससे सूर्य काफ़ी सुधरेगा, काफ़ी शुभ होगा। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली की विवेचना की जाती है, देखी जाती है और वास्तु विजिट किया जाता है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।